Good morning everyone. Now we will discuss about scope after BSc एग्रीकल्चर. जो स्टूडेंट होते हैं अभी जिन्होंने यूजी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो पास आउट हो चुके हैं, सबसे बड़ा उनका क्वेरी या डाउट होता है कि आफ्टर यूजी कंप्लीट करने के बाद या बीएससी कंप्लीट करने के बाद उनको किस किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. तो आज हम इसको कवर करेंगे. ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया था लेकिन काफ़ी बड़ा वीडियो था वो, और जिसमें यूजी पीजी और पीएचडी तीनों को मैंने कवर किया था. आप इस वीडियो को देखने के बाद जाके प्ले लिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं. तो आज मैं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर को क्या गवर्नमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और खुद के कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो इसको डिस्कस करूँगा. जो भी आपके जूनियर होंगे, बैचमेट होंगे या सीनियर होंगे, प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा. अगर आपके कोई डाउट होंगे, कोई सजेशन होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है. फर्स्ट जो हमारा होता है यूपीएससी एग्ज़ाम, जैसे हम लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चरल ऑप्शन लेके. यूपीएससी एग्ज़ाम में आईएएस हो गया, आईएफएस में स्पेशल वैकेंसीज़ की है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टी, बीबीएससी और बीएससी साइंस, इनको यही एलिजिबिलिटी उसकी आईएफएस की. देन पीसीएस हर स्टेट का प्रोबेशनरी सिविल सर्विसेज होता है, जहाँ से डिफरेंट वैकेंसी आती हैं जो कि वो रिजर्व होती हैं. देन हमारा स्टेट लेवल पीएससी एग्ज़ाम, जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, सीड ऑफिसर हो गया, केन ऑफिसर हो गया, एडीओ हो गया, एचडीओ हो गया और एससीओ हो गया. तो स्टेट पीसीएस में हर स्टेट की हर पीसीएस अलग है, जिसमें 20-25 वैकेंसी हर बार रिजर्व होती हैं बीएससी एग्रीकल्चर होल्डर को. देन हमारा एनएससीएल हो गया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में हो गया, मार्केटिंग ट्रेनिंग की वैकेंसी उसमें आती है. मार्केटिंग ट्रेनिंग हो गया, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो गया, इसकी वैकेंसी आती है. देन एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, अभी 15 वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम लगा हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में, वो भी एज ए ट्रेनिंग करके था. देन सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आती है बीएससी एग्रीकल्चर होल्डर की, वो भी एज ए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का वैकेंसी होता है ट्रेनिंग करके, और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में भी सेम वैकेंसी आती है. देन हमारा AICL, एग्री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी वैकेंसी AICL में भी आई थी बीएससी एग्रीकल्चर होल्डर को. देन FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजर की वैकेंसी आती है. देन हमारा टीए हो गया, सुपरवाइजर हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो इसको हम लोग देखते हैं. IAS हो गया हमारा, CDS हो गया, जिसमें जैसे कुछ वैकेंसी आती है जो डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू उसको हो गया दे सकते हैं हम लोग. NDA भी में कुछ वैकेंसी, स्पेशल वैकेंसी निकलती है. इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी हम लोग दे सकते हैं. उसके बाद हमारा बैंकिंग सेक्टर में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO, जिसकी वैकेंसी अभी आई है, और जो मोस्टली हर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इस वैकेंसी में ज़रूर एक बार एग्जाम में अपीयर होता है. देन रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की होती है, वो डिफरेंट बैंक से वो आती है. देन एग्रीकल्चर एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर PO की वो वैकेंसी आती है. देन नाबार्ड में बैंक जो ए ग्रेड की वैकेंसी आती है बीएससी एग्रीकल्चर होल्डर की वो. देन RRB इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, इसमें भी वैकेंसी आती है एज AO की. अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी देखिए स्पेशल वैकेंसी मिली थी आपको 102 वैकेंसी. देन प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं, देन प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं, देन रिसर्च एंड फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन मैनेजर, डिफरेंट जो कंपनियाँ होती हैं प्रोडक्शन मैनेजर को रखती हैं. देन एसोसिएट मैनेजर बन सकते हैं. उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चरल लेक्चरार, अगर आप एज ए गवर्नमेंट जब तक लेक्चरार नहीं बन सकते तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आप टीचिंग कर सकते हैं. देन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर में भी SMS को रखते हैं वो लोग. देन एग्रीकल्चरिस्ट हो गया. देन एग्रीकल्चर टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, सीड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट, देन एक्टोरियल एनालिसिस्ट. तो ओवरऑल ये प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब है वो काफ़ी सिक्योर होती हैं. इसमें सबसे बड़ी जो होती है सेल्स ऑफिसर की होती है. देन आपको एग्रीकल्चरल लेक्चरार, जो हर कॉलेज में अगर आप UG करने के बाद आप कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं. देन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब खुद का कौन सा आप बिजनेस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्री क्लिनिक, जो डिफरेंट नाम मैनेज के थ्रू आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं सीटेड के, वहाँ से आपको एग्री क्लिनिक की और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की सर्टिफिकेट मिलता है. 2 मंथ का, 6 मंथ का होता है. उसके बाद आप अपना खुद का एग्री क्लिनिक, जस्ट लाइक जैसे डिफरेंट डायग्नोसिस सेंटर खुले होते हैं, तो आप लोग अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. देन इनोवेशन कंपनी, कुछ ऐसा अपने एरिया का एनालिसिस करिए कि वहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री का या कौन से बिजनेस का डिमांड है, उसको आप लोग कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप ऑथर बन सकते हैं, तो ऑथर में आप डिफरेंट रिसर्च पेपर या बुक, इसको आप राइट कर सकते हैं. देन आप ट्यूटर,
ट्यूशन कर सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं। देन क्रिएटर, क्रिएटर जस्ट लाइक आप कुछ अलग चेंज करिए, जैसे आपने अपने क्षेत्र में इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम कर लिया, कैश क्रॉप स्पेशली कोई उगाने लगे, इसी को क्रिएटर बोलते हैं। देन डेयरी और एग, आप डेयरी को इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और हैचरी लगा सकते हैं। ये काफ़ी एज ए फ्यूचर ओरिएंटेड है, डेयरी और एग। डेयरी में काफ़ी सिक्योर है और एग एग हैचरी में भी आप छोटे से छोटे स्मॉल कर सकते स्टार्ट कर सकते हैं। और डिफरेंट जो हैं पोल्ट्री फार्म के लिए प्राइवेट कंपनियां वो भी आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम आ रही है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने डिस्कस कर लिया है जो भी हैं। और गवर्नमेंट जॉब में आपको स्पेशली जैसे एक वैकेंसी और आपको मिलती है जो इसमें नहीं मेंशन है अभी, काफ़ी वो फेमस वैकेंसी है, हो गया जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की, उसमें वैकेंसी आती है, इफको हो गया में, और हमारा एक और है क्रिप्को, इसमें भी वैकेंसी आती है। तो ओवरऑल ये वैकेंसी आपको जो मिलती है बीएससी एग्रीकल्चर की, और डिफरेंट जो डेयरी डिपार्टमेंट वो भी वैकेंसी निकालते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा अवेयर रखना है, खुद को अवेयर रखिए आप, मतलब डेली कोई साइट को आप चेक कर सकते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन में वैकेंसी अभी देखिए बीएससी एग्रीकल्चर होल्डर की आई थी। तो एफ डबल एस ए आई में भी देखिए वैकेंसी आई थी, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो आपको वैकेंसी मिलेगी, बट आपको नंबर ये सोचिए ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं मिलेगी, 30, 35, 40, 50 वैकेंसी मिलेगी। उसमें आपको सेम प्रिपरेशन, मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, आपको मैथ मतलब क्वांट हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, और लिमिटेड टॉपिक है क्वांट में, आप डीआई को साथ लेके चलिए, जो बेसिक है उसको। उसके बाद आपका रीजनिंग होगा, रीजनिंग में भी लिमिटेड टॉपिक है, 25 से 25 टॉपिक आप उसको 1 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हैं ना। देन आप इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वोकैब और कंप्रहेंशन को बढ़ाइए। वोकैब और कंप्रहेंशन के एडिटोरियल के लिए आप विशाल बरियार को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी नीतू मैम जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनकी बुक भी है फंडामेंटल फर्स्ट और सेकंड, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जीएस थोड़ा सा हर एग्जाम में करंट जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप किसी यूट्यूब चैनल को करंट के लिए फॉलो कर सकते हैं। सेम पैटर्न पे आपको सेम एग्जाम हर देने को मिलेगा। और जनरल एग्रीकल्चर के लिए तो आपको अगर चाहें तो आपने अगर यूजी में आपके नोट्स बनाए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, टीएनयू को नोट से पढ़ सकते हैं, आप नेमरा सुंडा से पढ़ सकते हैं, और उनका तहन से पढ़ सकते हैं, एसआर कांतवा से पढ़ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक आ गई हैं, आप उसके लिए आप खुद आपको एज ऑथेंटिक सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग आपको कोर्स ऑफर करती हैं 10,000 में, 12,000 में, 15,000, उनके पास कंटेंट कुछ नहीं है, सेम कंटेंट हर बार वो फॉलो कराती हैं। तो आपको मतलब एज ए आप पढ़े लिखे हैं और आप एज ए यूजी कंप्लीट स्टूडेंट हैं, तो आपको खुद एनालिसिस करना है क्योंकि कंटेंट में क्या है, बुक से तो कंटेंट बना रहे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी या डाउट होगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।